हेलो बच्चों, अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। जी बच्चों, आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हम समझेंगे सीखेंगे वो एक टॉपिक छोटा सा है, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। वो टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। 6.7 इसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, मगर पहले समझ लें कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या। ठीक है, तो रेडी रहें, कंसंट्रेशन से समझें कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, फुली कंसंट्रेशन, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें ताकि हर चीज नोट करते जाए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मीन्स है तो इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज करते हैं, तो उसके लिए मैं इसका पहले फॉर्मूला लिखूंगा, देन हम समझते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन u मल्टीप्लाई बाय v इनटू dx। अब देखिए ये दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, u मल्टीप्लाई बाय v। अगर दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इसके हिसाब से हमने इंटीग्रेशन समझी भी है सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से, ठीक, प्रीवियस एक्सरसाइज में। मगर यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तब सॉल्व की जाती है अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से सॉल्व अगर नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज की जाती है। ठीक, उस कंडीशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज की जाती है जब सब्स्टिट्यूशन मेथड एप्लीकेबल ना हो। अरे बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? अब देखिए फॉर्मूला में ये कह रहा है कि u से लिखेंगे v की इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव u की परफॉर्म करेंगे, v की इंटीग्रेशन है ब्रैकेट ओवर n dx। ये है फार्मूला जिसकी मदद से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिसको हम बोलते हैं वो। ठीक है, अब इसमें एक और बात समझ लें। एक चीज ये समझिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों सॉल्व करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, समझी। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाती है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो चीज u इनटू v, दो फंक्शंस हैं, तो इनमें u एंड v अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन लेट सपोज गिवन है, उसमें u किसको हम टेक आउट करें एंड v किसको टेक आउट करें, ये भी चीज है। ठीक, अब देखिए कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, लेट सपोज जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन है कोई, तो लॉगरिथमिक फंक्शन की इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो लॉगरिथम फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं कर सकते तो उसको हम सपोज लेंगे u, क्योंकि u की डेरिवेटिव हो रही है। लॉगरिथम फंक्शन की डेरिवेटिव हो सकती है, लॉगरिथम फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, तो उस कंडीशन में उस फंक्शन को u टेक आउट करेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक, एक बात ये आई लॉगरिथमिक फंक्शन, दूसरा ये अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन मौजूद है तो उसकी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है तो उसको भी u टेक आउट करेंगे उस कंडीशन में। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक, दो चीजें। तीसरी चीज ये, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल गिवन हो एंड उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी गिवन, तो उस कंडीशन में जो वेरिएबल होगा वो u टेक आउट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को v टेक आउट करेंगे, क्योंकि वेरिएबल की जो भी होगा पावर, चाहे उसको उसकी डेरिवेटिव करेंगे तो वेरिएबल का पावर डिक्रीज होता जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक को सपोज लेंगे मिसाल फॉर एग्जांपल u, तो u मींस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म डेरिवेटिव हो रही है, तो डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रिमूव नहीं होगा, वैल्यू एंड डेरिवेटिव में वेरिएबल के पे पावर इंक्रीज होता जाएगा। तो ये चीजें कुछ ध्यान रखनी है, आप कंसंट्रेशन से समझ रहे हैं, नोट करते जाए साथ साथ, क्यों ले रहे हैं, किस कंडीशन में u लेंगे, कब u लिया जाएगा, तो ये चीजें आपके लिए थोड़ी सी, इसलिए पहले टॉपिक से एक्सरसाइज डायरेक्ट इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे ताकि आप लोगों को समझ में जरूर आ जाए है चीज क्या।
ठीक है बेटा, तो आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं इसके साथ। अब देखिए एग्जाम्पल ये है, फाइंड इंटीग्रेशन किसकी करनी है, लॉगरिथम ऑफ x dx। सिंपल, लॉगरिथम ऑफ x की इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है। कैसे करें? तो जैसे मैंने आपसे किया है, लॉगरिथम की इंटीग्रेशन नहीं है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कह रहा है कि दो फंक्शंस अगर फैक्टर्स हो तो उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करें। मगर यहां पर लॉगरिथम ऑफ x एक ही फैक्टर है तो कैसे करेंगे? है ना चीज, कोई इशू नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूं सॉल्यूशन, ये लॉगरिथम ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1 इनटू dx लिख सकते हैं। लॉगरिथम ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1 मींस sin लॉगरिथम ऑफ x रहेगा। ठीक है, एग्री है बच्चों, कोई इशू नहीं है। क्यों लिखा? क्योंकि लॉगरिथम ऑफ x की इंटीग्रेशन नहीं है तो इसलिए दो फंक्शंस बनाए हमने फैक्टर्स। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है, तो मैं मान दे रहा हूं uv dx, u sin v को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u की डेरिवेटिव करेंगे, v की इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओवर एंड dx। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला जो इस पे अप्लाई करने जा रहे हैं। सही है बच्चों? अब यहां पर सपोजिशन u किसको हम सपोज लें एंड v किसको लें, ठीक है, ये आपको ज़हन में चीज रखनी है। u यहां पर लॉगरिथम ऑफ x इंटीग्रेट नहीं कर सकते इसलिए इसको सपोज लेंगे u के, एंड v 1 एज v सपोज ले लिया। ठीक, अब सपोज लेने के बाद इन फैक्टर्स को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करते हैं, समझते हैं। सही है? सो देखिए नाउ लॉगरिथम ऑफ x into 1 dx इक्वल्स टू, फॉर्मूला में कह रहा है कि u लिखिए पहले, u मींस लॉगरिथम ऑफ x लिखा, इंटीग्रल साइन, बाद में v की जगह पे 1 लिखेंगे, dx माइनस साइन, इंटीग्रल ब्रैकेट स्टार्ट, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x से करेंगे u की मींस लॉगरिथम ऑफ x की। ठीक, इंटीग्रेशन साइन v मींस 1 dx ब्रैकेट ओवर एंड dx। ठीक है बेटा, समझ में आ रही चीज? जस्ट मैंने क्या किया है, ये फॉर्मूला जो है इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, u की जगह पे u की, v की जगह पे v। ठीक है, कंसंट्रेशन आपको चाहिए, कंसंट्रेशन से समझिए। अब देखिए एवेल्यूएट कर रहे हैं, ये लॉगरिथम ऑफ x है इनटू 1 की इंटीग्रेशन परफॉर्म हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से नीचे होगी x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब डेरिवेटिव करेंगे लॉगरिथम ऑफ x की, तो लॉगरिथम ऑफ x की डेरिवेटिव होगी 1 अपॉन x। ठीक, लॉगरिथम खत्म हो गया। अब उसके बाद लॉगरिथम के एंगल की डेरिवेटिव करनी है, ये चीज ज़हन में है, डेरिवेटिव डिफरेंशियल चैप्टर में पढ़ा है। x एंगल है, x की डेरिवेटिव x के हिसाब से होगी 1। ठीक है बेटा, क्लियर? अब उसके बाद ये होगी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन 1 की dx के हिसाब से, 1 की इंटीग्रेशन मींस x, dx के हिसाब से x इंटीग्रेशन। ठीक, ये dx आ गया, ये बाहर जो dx ब्रैकेट के बाहर है वो आगे आ गया। सही है? सो अब समझे, x ये पहले लिख रहा हूं, लॉगरिथम ऑफ x माइनस इंटीग्रल साइन ये x में डिवाइड हो गया। ठीक, 1 मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 1 1 सा 1 एंड ये dx आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर? ये समझ में आई चीज? अब देखें इस साइड पे मैं मूव हो रहा हूं, x into लॉगरिथम ऑफ x माइनस साइन 1 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से मींस
x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर जहां तक आई चीज समझ में? ये मींस लॉगरिथम ऑफ x सिंपल फंक्शन की इंटीग्रेशन आपके सामने है। क्लियर समझ में आया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे परफॉर्म करते हैं? तो ये छोटा सा एक एग्जांपल हमने समझा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से कैसे सॉल्व करेंगे, वो आपके सामने ये है आंसर एग्जांपल है। तो समझना है, छोटा सा है, सिंपल है। एमसीक्यूज के हिसाब से भी लॉगरिथम ऑफ x की इंटीग्रेशन पूछी जाती है। तो जस्ट आप x लॉगरिथम ऑफ x माइनस 1 प्लस c प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर है? तो अब आप लोगों को फाइनली फर्स्ट बनता है कि इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर जो वीडियो अपलोड होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम इजीली समझें, सीखें, टाइम पे कंप्लीट कर सकें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।